हेलो दोस्तों। आज के इस वीडियो में दो दिग्गज स्टॉक्स को फोकस करेंगे जिनमें एक अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल आने वाले टाइम में देखी जा सकती है और इनमें जो करेक्शन के चांसेस है वो काफ़ी कम हैं और ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बने हुए हैं। तो बात करते हैं आज की पहली कंपनी की। तो ये कंपनी मल्टीपल बिजनेस सेगमेंट में काम करती है। बेसिकली ये कंपनी 1970 में इस्टेब्लिश हुई थी और इस कंपनी का मेन फोकस रहता है केमिकल सेक्टर पर और उसके बाद ये फ्लोरोकेमिकल्स की एक बड़ी रेंज बनाती है। फ्लोरोकेमिकल्स यूज किए जाते हैं एसी फ्रीजर्स में और इसके अलावा फार्मा सेक्टर में भी गैसेस यूज होती है और इसके अलावा फार्मा सेक्टर में भी जो गैसेस यूज होती है ये कंपनी प्रोड्यूस करती है। और अगर दूसरे नंबर पे बात करें तो ये कंपनी स्पेशलिटी केमिकल सेगमेंट में भी एक बड़ी रेंज बनाती है। और नंबर 3 पे ये पैकेजिंग फिल्म्स बनाती है जो इंडस्ट्रियल सेगमेंट और एफएमसीजी सेक्टर में यूज होते हैं। और चौथे नंबर पर टेक्निकल टेक्सटाइल्स बनाई जाती है जो टायर कोड बनाने में यूज की जाती है और इसके अलावा कोटेड एंड लेमिनेटेड फैब्रिक्स बनाते हैं। और इसके अलावा ये कंपनी कन्वेयर वेल्डिंग की भी एक बड़ी रेंज बनाती है। तो इस कंपनी का नाम है श्रीराम फाइबर्स लिमिटेड जिसको एसआरएफ के नाम से भी जाना जाता है। और अगर मार्केट लीडरशिप की बात करें तो फ्लोरोकेमिकल सेगमेंट में ये ग्लोबल लेवल पे टॉप 5 प्लेयर्स में शामिल है। और इसके अलावा इंडिया के टेक्निकल टेक्सटाइल में 40% का मार्केट शेयर केवल इसी कंपनी के पास है। और कन्वेयर बेल्टिंग सेगमेंट में ये कंपनी ग्लोबल लेवल पे 3rd लार्जेस्ट प्लेयर है। तो मार्केट लीडरशिप काफ़ी मजबूत है और कंपनी का टारगेट है कि फाइनेंशियल ईयर 2024 से लेकर 2028 तक 15,000 करोड़ की कैपेक्स इन्वेस्टमेंट की जाएगी। तो इस कैपेक्स द्वारा स्पेशलिटी केमिकल में बिजनेस बढ़ाएंगे जिसमें 12,500 करोड़ का निवेश किया जाएगा और बाकी निवेश दूसरे सेगमेंट में बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया जाएगा। और कंपनी का टारगेट है कि हमारा जो केमिकल बिजनेस है वो 2024 से लेकर के 2028 तक 20% की CAGR से ग्रो कर सकता है। और इनके फार्मा सेक्टर के बिजनेस में 20 से लेकर 25% की CAGR से ग्रोथ देखी जा सकती है 2024 से 2028 तक। तो आने वाले टाइम में इस कंपनी का बिजनेस काफ़ी ज़्यादा ग्रो करता हुआ दिखाई दे सकता है और साथ में शेयर प्राइस में भी इनका बड़ा इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है। कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 70,440 करोड़ का है। स्टॉक का PE 50.5 का, PB 6.61 का, बुक वैल्यू 353.97 रुपीज़ की और फेस वैल्यू 10 रुपीज़ की है। कंपनी का ROE 13.93% का और ROCE 14.79% का है और 5 सालों में ये स्टॉक 35% की CAGR से रिटर्न बना के दे चुका है। तो कंपनी का PE अभी हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो फाइनेंशियल ईयर 2023 और 2024 के वीक रिजल्ट के चलते हमें इसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है, लेकिन इसकी जो नॉर्मल PE है वो हमें 30 से 35 के पास देखने को मिलती है। तो आने वाले टाइम में इस कंपनी के जो रिजल्ट्स हैं वो काफ़ी बेहतर आ सकते हैं। और कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। प्रमोटर्स के पास 50.26% स्टेक मौजूद है, FII के पास 18.73% और DII के पास 16.6% स्टेक मौजूद है और पब्लिक के पास मात्र 14.43% स्टेक मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रांग दिख रहे हैं कंपनी के। और स्टॉक का करंट प्राइस 2,335 रुपये पे चल रहा है और 5 सालों में इस स्टॉक ने 336% की रिटर्न दे दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। और स्टॉक ने 52 वीक हाई बनाया था 2,700 रुपये का और लो बनाया था 2,050 रुपये का। तो अभी स्टॉक अपने 52 वीक हाई से 15% की करेक्शन पर अवेलेबल है। तो अभी स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है और अगर स्टॉक में गिरावट आती है तो इसका जो 2,100 रुपये का सपोर्ट लेवल है वहां पर एडिंग की जा सकती है और लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं आज की दूसरी कंपनी की। तो ये कंपनी एग्रोकेमिकल सेक्टर की कंपनी है जिसने 78 सालों में लगातार अपने बिजनेस को ग्रो किया है, न्यू ब्रांड्स को बिल्ड किया है और इंटरनेशनल एंड नेशनल लेवल पे अपने बिजनेस को बढ़ाया है। तो इस कंपनी का नाम है PI इंडस्ट्रीज लिमिटेड और इस कंपनी का 77% का रेवेन्यू एक्सपोर्ट द्वारा आता है और 23% का रेवेन्यू ये डोमेस्टिक सेल द्वारा जनरेट करते हैं। तो इंटरनेशनल लेवल पे कंपनी ने अपने बिजनेस को काफ़ी ज़्यादा मजबूती से बढ़ाया है और इस कंपनी द्वारा हर साल अपने रेवेन्यू का 3 से 4% स्पेंड किया जाता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर और हर साल ये 5 नए इनोवेटिव प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं। और 2023 में कंपनी ने फार्मा सेक्टर में भी कदम रख लिया है एज ए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरर। तो ग्लोबल फार्मा कंपनी को ये प्रोडक्ट बना के देंगे
और कंपनी के मैनेजमेंट ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2025 में 650 करोड़ का रेवेन्यू केवल फार्मा सेक्टर से ही जनरेट हो सकता है। तो आने वाले टाइम में इस कंपनी का बिजनेस कई गुना मल्टीप्लाई होता हुआ दिखाई दे सकता है। कंपनी के फंडामेंटल देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 57,804 करोड़ का है। स्टॉक का पीई 33.4 का, पीबी 6.66 का, बुक वैल्यू 572.19 रुपीस की और फेस वैल्यू 1 रुपीस की है। और डेट की बात करें तो कंपनी टोटली डेट फ्री है, जो कि कंपनी के लिए काफ़ी अच्छी बात है। कंपनी का ROE 18.44% का और ROCE 21.77% का है। वहीं सेल्स ग्रोथ 23.51% की और प्रॉफिट ग्रोथ 47.79% की है। तो अभी कंपनी की वैल्यूएशन अच्छी बनी हुई है। कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो प्रमोटर्स के पास 46.09% स्टेक मौजूद है, FII के पास 20.26% स्टेक और DII के पास 24.33% स्टेक मौजूद है और पब्लिक के पास मात्र 9.32% स्टेक मौजूद है। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं कंपनी के। और स्टॉक का करंट प्राइस अभी 3,812 रुपये पे चल रहा है और 5 सालों में इस स्टॉक ने 252% के रिटर्न दे दिए हैं अपने इन्वेस्टर्स को। तो रिटर्न्स काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं और स्टॉक ने ऑल टाइम हाई बनाया था 4,000 रुपये का, तो वहां से 5% की गिरावट दिख रही है स्टॉक में। तो अभी स्टॉक में एंट्री ली जा सकती है क्योंकि वैल्यूएशन अभी काफ़ी अच्छे बने हैं। और अगर स्टॉक में गिरावट होती है तो 3,550 का जो सपोर्ट लेवल है वहां पे एडिंग की जा सकती है। और अगर हम लॉन्ग टर्म टारगेट की बात करें तो ये कंपनी 30% से अपने प्रॉफिट को ईयर ऑन ईयर बढ़ाने की काबिलियत रखती है। तो इस हिसाब से स्टॉक लगभग 2 सालों में डबल हो सकता है। तो लॉन्ग टर्म के लिए डेफिनेटली इस स्टॉक को टारगेट किया जा सकता है। लेकिन किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले अपनी रिसर्च जरूर करें, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। बाकी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।